जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। ओके, तो वही का परसों वाली 15 तारीख को हमने जो लाइव क्लास की थी ना, वो लाइव क्लास हमसे डिलीट हो गई थी बाई चांस। क्लास खत्म होते ही जस्ट 1 मिनट में ही सारी क्लास भाई डिलीट हो गई मेरे से गलती से। तो आज ये क्लास है ना, मैं दोबारा आपको रिकॉर्डेड में डाल रही हूँ। ये क्लास रिकॉर्डेड में रहेगी, 15 तारीख वाली क्लास रिकॉर्डेड में रहेगी। कल क्लास इसलिए नहीं आई भाई, कल बस ऐसे ही थोड़ा कुछ इशू हो गया था, ठीक है, तो कल नहीं आई थी, तो इसलिए आज क्लास रहेगी, आपकी रिकॉर्डिंग क्लास रहेगी। 15 तारीख वाली जो लाइव क्लास थी, वो लाइव क्लास मेरे से डिलीट हो गई थी, तो इसलिए वो दोबारा क्लास लगाई है आज ये, ठीक है। तो इसी को इसको भी ऐसे ही प्यार देना भाई, क्लास को जैसे पहले दिया है आपने, वैसे ही हमारे इस सेशन को भी प्यार देना। ओके, तो जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना भाई, क्लास को जरूर लाइक किया करो। चलो भाई, पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ओके, देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है भाई? कौन था? रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, यमुनानगर। तो भाई यहाँ पर क्या नहीं करती है, तो इसने क्या पूछा क्वेश्चन में, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य, यानी जो भारत के जो दूसरे राज्य हैं उनके को टच नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, यमुनानगर है, तो यहाँ पे सभी को करता है। रेवाड़ी भी करती है, भिवानी और यमुनानगर ये तीनों करते हैं, लेकिन यहाँ पे रोहतक है ना, ये रोहतक टच नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या रहेगा भाई? रोहतक रहेगा। क्या रहेगा? रोहतक रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? रोहतक जाएगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देरी न करते हुए जल्दी से करा देते हैं, क्योंकि हमारी क्लास हो चुकी है ना ये पहले। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता था? तो हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा गया था भाई? पहला ऑप्शन में क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये बहुत ही अच्छे इंसान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने भाग लिया था। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने लिया था। किसने लिया था भाई? वल्लभ भाई पटेल ने लिया था। ओके, और ये क्या थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, ये क्या थे? एक राजपूत थे। नेक्स्ट, देवीलाल बंसीलाल या कोई नहीं है। तो इनमें से क्या पता हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, हरियाणा का क्या कहते हैं, अधिकार आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर किसे कहा गया था प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर बंसीलाल को कहा जाता है। तो हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता था भाई यहाँ पर? तो यहाँ पर कौन जाना? बंसीलाल जाने जाते थे। और बंसीलाल का जो संबंध है भाई, ये कौन से गांव से बिलोंग करते थे भाई? तो ये कौन से गांव से बिलोंग करते थे भाई? ये गोलागढ़ से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे भाई? गोलागढ़ गांव से, गोलागढ़ से बिलोंग करते थे ये। ओके, गोलागढ़ कहाँ पे पड़ता है आपका? भिवानी में है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? भिवानी जिले में है, ठीक है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? बिड़ला मंदिर पे सभी को पता है, ज्योतिसर है, ब्रह्म सरोवर है, बाणसांग गंगा है, नरकातारी है। तो ये पूछा भाई, बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? ज्योतिसर, ये कुरुक्षेत्र के सारे, ठीक है, कुरुक्षेत्र में ये सारे। तो ब्रह्म सरोवर है, नरकातारी है, ज्योतिसर है, तो ये किसके किनारे पर है भाई? सभी को पता है बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है भाई? यहाँ पे ब्रह्म सरोवर के निकट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिबद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो यहाँ पे सरस्वती, यमुना, गंगा, मारकंडा। तो हमारी पवित्र नदी, तो पवित्र नदी कौन सी है? तो हमारी पवित्र नदी कौन सी है प्यारे बच्चों? हमारी पवित्र नदी किसको माना गया था? सरस्वती को माना गया था। किसे माना गया था भाई? सरस्वती नदी को माना गया था। यानी यहाँ पर भी आदिबद्री का जो संबंध है भाई, वो किस नदी से रहने वाला था भाई? वो भी सरस्वती से रहेगा, क्योंकि हमारी पवित्र नदी सरस्वती है। तो किस नदी? पवित्र नदी आ गई, तो पवित्र नदी कौन सी रहेगी यहाँ पे? सरस्वती नदी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? किस जिले की भाई प्रमुखता है? तो यहाँ पर किसकी? भिवानी की, या गुरुग्राम की, महेंद्रगढ़ की, फतेहाबाद की? पहले क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं?
खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? खनिजों का शहर किसे कहा जाता है भाई? किसे कहा गया था यहाँ पे? महेंद्रगढ़ को कहा गया था। किसे कहा गया था भाई? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, कानौड। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? महेंद्रगढ़ रहेगा। खनिजों संसाधन में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है भाई? यहाँ पे महेंद्रगढ़ की रहेगी। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। ओके डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देरी न करते हुए, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे भाई? बाल मुकुंद गुप्त थे, चंद्रभान गुप्त था, श्री राम शर्मा था या नेकी राम शर्मा था? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या रहने वाला था? तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कोहिनूर का जो पत्र के जो संपादक थे प्यारे बच्चों, वे कौन थे? यहाँ पे बाल मुकुंद थे। कौन थे भाई? बाल मुकुंद गुप्त। ये आपके क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, तो ये बाल मुकुंद का जो संबंध है भाई, यानी कौन से गांव से पड़ता है? तो ये गुड़ियानी गांव से थे भाई। कहाँ से थे भाई? गुड़ियानी गांव। और ये गुड़ियानी गांव आपका कहाँ पड़ता है भाई? रेवाड़ी का कहाँ पे है? रेवाड़ी में। तो रेवाड़ी का गुड़ियानी गांव से संबंध रखते थे बाल मुकुंद गुप्त थे। एक ये क्या थे भाई? कोहिनूर पत्र के संपादक एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और वो कौन थे भाई? बाल मुकुंद थे। जो निबंधकार थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे, कौन थे वे? बाल मुकुंद थे। श्री राम शर्मा की बात करें, नेकी राम शर्मा की बात करें, तो यहाँ पर भाई जो नेकी राम शर्मा थे ना, तो जो हरियाणा का, ये हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करते हैं श्री राम शर्मा। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? झज्जर से बिलोंग करते हैं। ये झज्जर के रहने वाले थे। नेकी राम शर्मा की बात की जाए तो इसका सभी को पता भाई, नेकी राम कहाँ से बिलोंग करते थे? ये भिवानी से। कहाँ से भाई? भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। भिवानी के केलंगा गांव से। कहाँ से? भिवानी के केलंगा गांव से बिलोंग करते हैं। ओके, एक मिनट रुको भाई। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? केलंगा गांव से बिलोंग करते हैं। ओके, तो अपना आंसर क्या है रहेगा यहाँ पे? बाल मुकुंद गुप्त रहने वाला है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है भाई? कहाँ से है भाई? मेवात की पहाड़ियों से है, यमुनोत्री से है, डांगसाई से है, मोरनी की पहाड़ियों से। तो हरियाणा की जो टांगरी नदी का उद्गम स्थल भाई कहाँ से रहा था भाई? इसका उद्गम स्थल, तो भाई इसका उद्गम स्थल भाई कहाँ से रहा था? पहले क्वेश्चन हुए थे, हमारी क्लास हो चुकी थी भाई। मोरनी की पहाड़ी रहेगा। ठीक है, मोरनी पहाड़ियां रहेगा हरियाणा की टांगरी का उद्गम स्थल। जिस बच्चे ने क्लास को लाइक नहीं किया था भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कमेंट भर भर के कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध है भाई? मोखरा गांव से। तो यहाँ पे कल्पना चावला है, बाबा रामदेव है, साक्षी मलिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे अगर कल्पना चावला की बात करें ना, तो कल्पना चावला है ना, ये चावला कहाँ से बिलोंग करती है भाई? ये करती है करनाल से। ठीक है, कहाँ से करती है? करनाल से। ये पहली महिला थी भाई जो अंतरिक्ष में यान में पहली बार गई थी। कौन थी भाई? कल्पना चावला थी। और इसकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। आज के टाइम बाबा रामदेव की बात कर ली जाए भाई, योग अंतर्राष्ट्रीय योग भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाबा रामदेव से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है भाई? योग दिवस, तो योग दिवस भाई 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 21 जून को। और रामदेव कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। रामदेव के गुरु का क्या नाम था? यहाँ पे आचार्य बलदेव थे। कौन थे? बलदेव थे, सॉरी, आचार्य बलदेव। तो ये थे भाई इसके गुरु, बलदेव। बलदेव, बलदेव कौन था भाई? इसका गुरु था। किसका गुरु था भाई? यहाँ पे रामदेव का था। अब आता अपना रियल क्वेश्चन। रियल क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई? कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति है इनमें से जो रोहतक के मोखरा गांव से? और वो कौन थी भाई? साक्षी मलिक थी। कौन थी भाई? साक्षी मलिक थी। 2016 में पदक जीता था इन्होंने। क्या जीता था भाई? 2016 में पदक जीता था। कौन थी भाई? ये साक्षी मलिक थी। जिनका जन्म कब हुआ था भाई? जन्म पूछ लिया जाता है भाई। मोखरा गांव से जो लड़की है वो खिलाड़ी है साक्षी मलिक, वो कहाँ से बिलोंग करती? मोखरा से करती है। इसका जन्म कब हुआ था भाई? इसका जन्म हुआ 3 सितंबर 1992 को। इसका क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। किसका हुआ था भाई? साक्षी मलिक का हुआ था। ओके, किसका हुआ था भाई? साक्षी मलिक का हुआ था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा? साक्षी मलिक। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन
अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? कई बार क्वेश्चन आता है भाई, ये हर बार एग्जामिनर पूछता है, एचएससी ने भी पूछा है कई बार, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये राष्ट्रीय दुग्ध कहाँ पे पड़ता है भाई? यमुनानगर, पानीपत, फरीदाबाद, करनाल। तो आपका प्यारे बच्चों ये कहाँ पर रहने वाला है? तो ये आपका कहाँ से पड़ता है भाई? करनाल में पड़ता है। कब हुआ था भाई? 1995 में इसकी क्या हुई थी भाई? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? यानी 1955 में क्या हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान की। पहले ये बेंगलोर में स्थापित था। पहले कहा था भाई 1923 में, कहा था भाई ये 1923 में बेंगलोर में था। कहाँ पे था? बेंगलोर में। उसके बाद इसको स्थानांतरित किया गया करनाल में। कहाँ स्थानांतरित किया गया भाई? करनाल में 1955 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? तो यहाँ पे रोहतक है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पंचकुला है। तो सुल्तानपुर से याद आया, तो सुल्तानपुर क्या अपना एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो हमारे हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान कितने हमारे? 2 हैं भाई। कौन से हैं? पहला रहेगा आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, और दूसरा रहेगा आपका कालेश्वर। दूसरा कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों? कालेश्वर रहेगा। क्या रहेगा? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। तो ये रहेंगे अपने 2। ये राष्ट्रीय सुल्तानपुर कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो ये कहाँ पड़ता है भाई? सुल्तानपुर है। तो ये आपका कहाँ पड़ेगा? गुरुग्राम में पड़ता है। तो सुल्तानपुर झील हो गई, पक्षी विहार हो गया, और यहाँ पे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तीनों के तीनों कहाँ रहेंगे? गुरुग्राम रहेगा। क्या रहेगा भाई? गुरुग्राम में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या जाएगा? गुरुग्राम पड़ता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार, जहाँ से भाई दूर दूर से देखने के लिए भी आते हैं, साइबेरियन पक्षी होते हैं। तो यहाँ पर भाई सुल्तानपुर कहाँ पड़ गया? गुरुग्राम में। कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में है। और यहाँ पर कालेश्वर की बात की जाए तो यमुनानगर में है। कालेश्वर कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में स्थापित है। तो यमुनानगर, सॉरी भाई यमुनानगर गलत हो गया लिखते टाइम। कहाँ पे है ये? यमुनानगर रहेगा। ओके, कालेश्वर पड़ेगा यमुनानगर, और सुल्तानपुर रहेगा आपका गुरुग्राम में। ओके डन। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। ओके चलो भाई, हर बार आता है ये क्वेश्चन। सुल्तानपुर हो गया, कालेश्वर हो गया, आपके ये दोनों ही क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछे जाते हैं। हर बार एचएससी आपसे पूछ लेती है, क्वेश्चनों में मार मत खाना, हर बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? 7 थे, 10 थे, 9 थे, 8 थे। तो अपने हरियाणा का जब गठन हुआ भाई, क्या हुआ? गठन हुआ। गठन कब हुआ था भाई? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, कब हुआ था भाई? 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था भाई? अपने हरियाणा का गठन हुआ था। तो उस टाइम पर जब ये गठन हुआ, अपने हरियाणा जब अलग हुआ था पंजाब से, तब अपने हरियाणा भाई कितने जिले बने थे? 7 जिले बने थे। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन क्या जाएगा भाई? 7 जिले बने थे। कौन से बने थे? 7 जिले बने थे। जैसे घर, ठीक है, घर जाके, तो यहाँ पे अपने कितने बने थे भाई? 7 बने थे। कितने बने थे भाई? 7। महेंद्रगढ़ भी है। तो यहाँ पर भाई क्या बने थे भाई? 7 बने थे। कौन कौन से थे यहाँ पे? एक हिसार है, गुरुग्राम है, अंबाला है, रोहतक है, जींद है, करनाल है, महेंद्रगढ़ है। ये आपके 7 जिले हैं भाई, जो 1966 में इनकी भी स्थापना हुई थी हरियाणा के गठन के समय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा? 7 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई? अंतिम पूछा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हर्षवर्धन था, हेमचंद्र था, राव तुलाराम था, या मोहन सिंह था? चलो भाई अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जो राव होते हैं ना, जितने भी राव होते हैं आपके, राव तुलाराम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी राव होते हैं वे आपके कहाँ से बिलोंग करते? सारे रेवाड़ी से बिलोंग करते, सारे के सारे, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। जितने भी फोगाट होते हैं, जितने भी फोगाट हैं, सारे चरखी दादरी से रहेंगे। कहाँ से रहेंगे भाई? चरखी दादरी से था, ठीक है। दादरी को दादुर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे मेंढकों की अधिकता के कारण। और नेक्स्ट रहता आपका हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का जो शासन काल था भाई 606 से लेकर
647 तक इसका शासनकाल रहा था भाई, ठीक है। तो ये कौन थे भाई? हर्षवर्धन, ये प्रभाकर वर्धन का बेटा था। हर्षवर्धन इससे बड़ा भाई था राज्यवर्धन की बेटी, इनकी जो बहन थी राज्यश्री थी। और रह गया अब अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई? हेमचंद्र था। कौन था भाई? हेमचंद्र। तो अपना बी ऑप्शन सही है भाई, हेमचंद्र रहेगा यहाँ पे। कौन रहेगा भाई? हेमचंद्र रहेगा। हेमचंद्र यानी हेमू बोलते हैं इसको, शॉर्ट नेम क्या बोलते हैं? हेमू बोलते हैं। तो यहाँ पर हेमू रहेगा आपका, और हेमू विक्रमादित्य रहेगा। विक्रमादित्य की इसको उपाधि मिली थी, इसने भाई टोटल 52 युद्ध किए थे, 22 युद्ध किए थे। कितने किए थे भाई? 22 युद्ध लड़े थे, सभी में जीत गया था। लेकिन इसने ऐसा लास्ट वाला भाई 1526 वाला ऐसा युद्ध किया, पहला युद्ध हुआ था जिसमें ये हार गया था, ठीक है। पहला नहीं हुआ था भाई, दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था भाई? दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें हेमचंद्र क्या हो गया था भाई? हार गया था, ठीक है। और यहाँ पर अकबर की जीत हुई थी 1556 में। दूसरा युद्ध हुआ था, कब हुआ था भाई? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है भाई? हिसार में, जिंद में, सिरसा में, पलवल में। तो यहाँ पे बीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? आपके 8 अभ्यारण्य है टोटल। कितने भाई? 8 है। इन 8 में से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ओके, तो यहाँ पे बीहड़ बारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये जींद रहेगा, हिसार रहेगा, सिरसा रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहने वाला प्यारे बच्चों? जींद है। क्या रहेगा? जींद रहेगा यहाँ पे। ओके, महिला पर्वतारोहणी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, जो महिला थी भाई जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी, वो कौन थी? पर्वतारोहणी कहा गया था। संतोष यादव थी, सुनीता शर्मा थी, मलेश्वरी थी, या ममता खरब थी? कौन थी यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका आंसर जाता है भाई सही, आपका यहाँ पे संतोष जाता है। कौन जाता है भाई? संतोष यादव थी, जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी थी, जिसको पर्वतारोहणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पर्वतारोहणी भी कहा जाता है, पर्वतारोहिणी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी भाई? ये रेवाड़ी से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती भाई? ये रेवाड़ी से बिलोंग करती है संतोष यादव, ठीक है। 2000 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था भाई? पद्मश्री। 2000 में मिला था पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार कब मिला भाई इनको? 2000 में सम्मानित की गई थी पद्मश्री से। और ये 2 बार क्या चढ़ी थी भाई? एवरेस्ट पर चढ़ी थी। एक बार कब चढ़ी थी भाई? 10 मई को चढ़ी थी 1992 में। एक बार चढ़ी भाई 1993 में, ठीक है। पूरे 1 साल के बाद 92 और 93 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आप बात करते हैं यहाँ पे ममता खरब की। तो ममता खरब भी भाई एक खिलाड़ी थी। कौन थी भाई? ये एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थी। किसकी थी भाई? हॉकी की थी। किसकी थी भाई? हॉकी की। हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी थी और रोहतक गांव से थी। कहाँ से बिलोंग करती भाई ममता खरब? रोहतक से बिलोंग करती है। और किस गेम की थी खिलाड़ी भाई? ये किसकी थी भाई? ये हॉकी की खिलाड़ी थी, प्रसिद्ध थी ये ममता खरब, ठीक है। रोहतक से बिलोंग करती है ममता खरब। ओके, और ममता खरब को क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। ममता खरब को पूछ लेते हैं ना, ममता खरब को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई? गोल्डन गर्ल रहेगा यहाँ पे। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है भाई? न्यूनतम की बातें पूछी, किसकी पूछी है भाई? यहाँ पे न्यूनतम की बातें हुई हैं। तो यहाँ पर भाई किसकी रहेगी? मेवात की, महेंद्रगढ़ की, रेवाड़ी की, भिवानी की। तो यहाँ पे 2011 के अनुसार भाई 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी भाई? कोविड-19 के कारण नहीं हुई थी, 90 के कारण। तो यहाँ मैं तो इतना माथा पच्ची करी। दिमाग खराब हो रहा है। सारी फोन में गिर के ले जानी पड़ेंगे।
क्लास चल रही है, ओके डन। मेरे को तो ऐसा हो गया था दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी क्लास, मैं लाइट कट मार जाती है, आप सभी को पता है ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये गर्मी का टाइम है, आज पूरे दिन लाइट भी नहीं थी तो मैं दिन में ही लगा के जाती आज। चलो भाई, जहाँ से हमने बंद की था ना वहीं से क्लास कर। तो हमारी बात हुई थी भाई हरियाणा के किस जिले में भाई जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर थी भाई, उसकी बात हुई थी यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन था भाई? दोबारा ओपन करनी पड़ेगी। फिफ्टीन क्वेश्चन था। ये रहा भाई, यहाँ से था भाई। लाइट कट मार जाती है ना तो रिकॉर्डिंग तो ऐसे चालू स्टार्टिंग रहेगी लेकिन सब ओपन था, लेकिन यहाँ पे पैनल कट मार गया। तो यहाँ पे क्या था भाई, 2011 के अनुसार पूछा गया था भाई। तो 2011 मैंने बताया था भाई 21 में नहीं हुई थी क्योंकि कोविड-19 के कारण। तो यहाँ पर भाई साक्षरता दर सबसे कम किसकी थी भाई? मेवात जिले की थी। किसकी रही थी भाई? मेवात की रही थी यहाँ पर। ओके, सबसे कम किसकी रही थी भाई? मेवात की रही थी। और मेवात की कितनी थी मैक्सिमम? मैंने लाइव क्लास में बताया था भाई 54.8% थी। कितनी थी भाई? 54.8% थी। और यहाँ पर सबसे कम थी इसकी और सबसे ज्यादा किसकी थी? यहाँ पे गुरुग्राम की थी 2011 के अनुसार। तो गुरुग्राम की कितनी थी भाई? यहाँ पे वहां पे थी 80.70% थी। कितनी थी भाई? 80 पॉइंट थी, यानी फिर 80 पॉइंट थी शायद। हम 80 पॉइंट थी या फिर 84 पॉइंट थी, शायद 84 थी। 84 रहेगा गुरुग्राम की। कितनी थी भाई? 84 थी। ठीक है, कितनी थी भाई? 84.70% किसकी थी भाई? ये गुरुग्राम की थी सबसे ज्यादा साक्षरता दर। और मेवात की कितनी रहेगी? 56.8% रहेगी। और यहाँ पर भारत की पूछ ली जाए भाई, ऐसी दिक्कत आ जाती है, कई बार प्रॉब्लम होती है ना, बहुत क्रिएट करनी पड़ती है यार, ऊपर से गर्मी है इतनी। तो यहाँ पर भाई भारत की पूछ ली जाए तो भारत में सबसे ज्यादा किसका रहेगा भाई? केरल का रहेगा। और सबसे कम किसका रहेगा? हाँ, भारत में बिहार का रहेगा। किसका रहेगा भाई? बिहार का। बिहार का लगभग 61.2 कुछ परसेंट है। और केरल का यहाँ पे लगभग कितना रहेगा केरल का? तो केरल का भाई यहाँ पे 94% रहने वाला है। कितना है? 94%। ओके, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉर्ज थॉम्स ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो जहाजगढ़ को, हांसी को, टोहाना को, रोहतक का। तो यहाँ पर जॉर्ज थॉम्स ने भाई 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को राजधानी बनाया था भाई? हांसी को बनाया था। ठीक है, किसे बना था भाई? हांसी को अपनी राजधानी बना था। और भाई जब इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 22 अगस्त 1802 को। इसकी जॉर्ज थॉम्स की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी भाई? 22 अगस्त को। कब हुई थी भाई? 22 अगस्त 1802 को इसकी मृत्यु हुई थी। और जो इसकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी यहाँ पर बहरामपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी इसकी मृत्यु भाई? बहरामपुर में जॉर्ज थॉम्स की क्या हुई थी भाई? मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पर जॉर्ज थॉम्स है भाई, ये भारत में आया था। ठीक है, तो ये भारत में आया जॉर्ज थॉम्स भाई 1787 में दिल्ली पहुंचकर ये कहां पर पहुंचा था भाई? 1787 में ये पहुंचा था बेगम हसरूर के पास, सॉरी बेगम समरू के पास। किसके पास पहुंचा था भाई? बेगम समरू के पास गया। और ये उसका क्या बन गया था भाई? सेनापति बन गया। क्या बन गया था? बेगम, बेगम का सेनापति बन गया। और यहाँ पर इसने क्या किया था भाई? सेनापति बना और बेगम समरू के प्राणों की रक्षा की। प्राणों की क्या की भाई? रक्षा की।
और उससे पहले भी भाई इसने गया था तो इन्होंने तोपसी की भी नौकरी की थी। किसकी की थी? तोपसी की नौकरी की थी। किसने की थी? यहाँ पे 6 महीने तक की थी लगातार। 6 महीने तक इसने क्या किया था भाई? 6 महीने तक इसने नौकरी की। नौकरी की महीने तक, 6 महीने तक नौकरी की। किसकी की भाई? तोपची की। तोपची की नौकरी की थी जॉर्ज थॉम्स ने। ठीक है, तो इन्होंने भाई क्या किया था? बेगम हसरूर के क्या रहे थे? ये सेनापति रहे थे। और बेगम समरू की क्या की थी? इन्होंने प्राणों की रक्षा की थी। और ये भारत में किस लिए आया था भाई? ये भारत में व्यापार करने के लिए आया था। क्या करने के लिए आया था? व्यापार करने के लिए आया था। तो भारत में कब एंट्री की थी भाई व्यापार करने के लिए? 1782 में। 1782 में आया था भाई। कब आया था भाई? 1782 में मद्रास पहुंचा था। पहले भारत का मद्रास में पहुंचा था जो कौन? जॉर्ज थॉम्स। और 1793 मराठों के साथ, ठीक है, 1797 में मराठों के साथ भाई इन्होंने क्या किया था? तो मराठों ने इसको भाई पटौदी के और झज्जर के कुछ गांव दे दिए थे। किसने दिए थे भाई? मराठा सूबेदार ने दिए थे जॉर्ज थॉम्स को। पटौदी के और झज्जर के कुछ गांव दे दिए थे इसको। और इन्होंने झांसी को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, पलवल में, मेवात में। तो सभी को पता नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है भाई? ये आपका रहेगा भाई रेवाड़ी में। कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी में स्थित है नाहर वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी? भिवानी नहर पर, भाखड़ा नहर पर, गुरुग्राम नहर पर, पश्चिमी यमुना नहर पर। तो ये कंकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थापित है भाई? कहाँ पर की गई थी? इसकी सोनीपत रहेगा। कहाँ पर रहेगा? ये सोनीपत में स्थापित है। और यहाँ पर किस नहर पर बनी थी भाई? ये पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है। कहाँ पे बनी है? पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती भाई? अंबाला की, सिरसा की, गुरुग्राम की, सभी की। किसकी आती है? आप सभी है ना कि सभी ने ऑल ऑफ दिस देखा, उपरोक्त सभी देखा, क्वेश्चन को टिक कर दिया भाई। डी लगा दो, सारे डी है, सारे के सारे हैं। ठीक है, तो लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में किस में आती थी भाई? ये कहाँ पे आती थी भाई? सामान्य गुरुग्राम में आती है। कहाँ पे आती है सामान्य वर्ग सीटें लोकसभा की? गुरुग्राम रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी भाई? रोहतक की, कुरुक्षेत्र की, जंतपाली की, सिरसा की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सभी को पता है, उसी ने नींव रखी थी। कहाँ पे रखी थी? केयू के यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र रहेगा। क्या रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र रहेगा। किसने रखी? राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन आ जाता है तो इसने राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। कब रखी भाई? सन 1956 में। कब रखी गई थी ये नींव? तो नींव कब रखी थी प्यारे बच्चों? 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी विश्वविद्यालय की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते थे भाई? देवी प्रभाकर यानी देवी शंकर प्रभाकर, जगत जाखड़, अनूप सिंह या सुनील दत्त। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, मैं सारा करवाती हूँ। तो यहाँ पे जो देवी शंकर प्रभाकर है ना, ये क्या है भाई? एक निर्माता है, ठीक है, निर्देशक है। कौन है भाई? निर्देशक है ये फिल्मों के। और जगत जाखड़ क्या भाई? एक अभिनय करने वाले क्या है? कलाकार हैं। ठीक है, क्या भाई? हीरो हैं जगत जाखड़। और इन्होंने भाई चंद्रावल फिल्म में शो किया था। ठीक है, चंद्रावल फिल्म में, चंद्रावल फिल्म थी ना, उसमें इन्होंने किया था भाई, अभिनय किया था। इसके साथ कौन थी? एक उषा कुमारी थी। कौन थी भाई? उषा कुमारी। ठीक है, उषा देवी लगा लो या उषा कुमारी लगा लो, ये थी भाई इसके साथ। ओके, हीरो था ये। ठीक है, कौन थी भाई? उषा देवी थी। और यहाँ पर जगत जाखड़ कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? झज्जर से करते हैं। मैंने पहले भी बताया था भाई, झज्जर से करते हैं लाइव क्लास में। देखो जय जय जय, देखो जगत जाखड़ जय जय दोनों से ही है। तो फिर जय 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 के बाद क्या आता? जय आता है। तो यहाँ पे सारे जय से रिलेटेड रहेगा इसका सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुनील दत्त है ना, ये सुनील दत्त ये यमुना नगर से बिलोंग करते भाई। कहाँ से? यमुना नगर से हैं। और ये भी क्या है भाई? इंडस्ट्री का हीरो है। कौन है भाई? ये हीरो है। ये भी हीरो, ये भी हीरो, सारे हीरो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या रहेगा? जगत जाखड़ रहेगा। चंद्रावल मूवी में इन्होंने क्या किया था भाई? अपना काम किया था अच्छे से।